राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं शिव जी और माता सती की, शिव और देवी सती की। जब सती जी ने अपने शरीर को सती अग्नि में सती कर दिया था, जला दिया था, उस समय शिव की क्या दशा थी, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जब सती जी ने अपने आप को खुद को सती कर दिया था अग्नि के अंदर, हवन के अंदर, तब जो शिव हैं उन सती के शव को लेकर अपने कंधे पर उठाकर धर धर एक वैरागी की तरह घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर। वह बहुत सारे संसार में वैराग्य फैल गया था, सारे संसार में जैसे अंधकार छा जाता है वैसा हो गया था। और शिव जो है सती के शरीर को लेकर तरह तरह से इधर उधर जगह जगह पर उठाकर घूम रहे थे, जैसे एक वैरागी घूमता है कुछ पाने के लिए। जब इस स्थिति को शिव के ऊपर इस समय में यह स्थिति जब शिव के ऊपर गुजर सकती है, हम तो एक तुच्छ मानव है। जब यह कंडीशन किसी के भी घर में होती है तो वह उस समय इसी दशा से गुजरता है जैसे शिव को सती की मृत्यु का दुख हुआ था, वैसे ही हम सभी को भी किसी अपने की मृत्यु का दुख होता है और हम वैसे ही वैराग्य रूप में चले जाते हैं। वैराग्य रूप वे नहीं है कि हम दुनियादारी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते। वैराग्य रूप है कि हमें किसी चीज़ की शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। हम जब हर प्रकार की शुद्ध बुद्धि को खो देते हैं और हम इस प्रकार से हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारा मन इस प्रकार से हो जाता है, मानो पता नहीं सब कुछ होए जा रहा है, पता नहीं पर क्या होए जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता भी क्या कुछ किस प्रकार से किस स्थिति में किस प्रकार से निपटना है। इस प्रकार से हमारे ऐसे लगता है कि दिमाग पे किसी ने कंट्रोल कर लिया है और शरीर पर किसी ने कंट्रोल कर लिया है। इस प्रकार से वह घूम रहे थे। अतः वह काशी नगरी में पहुँचे। जब वह काशी नगरी में पहुँचे, वहाँ मणिकर्णिका में उन्होंने सती जी का दाह संस्कार किया। इसीलिए मणिकर्णिका में वहाँ आज महाश्मशान घाट है। वह महाश्मशान घाट जो है उसमें हर समय अग्नि चलती ही रहती है। एक का शव का संस्कार होता है तो दूसरे का हो जाता है। वहाँ उस महाश्मशान घाट में कभी भी शमशान में किसी की भी जो मृतदेह है हर समय जलती ही रहती है। एक का भी कंप्लीट नहीं होता तो दूसरे का शुरू हो जाता है। इस प्रकार वह महाश्मशान घाट है जो इसी प्रकार से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्योतिमय है, ज्योतिमय शरीर की तरह। जैसे हम शरीर में शिव जी की तरह है। जैसे शिव जो है ज्योतिमय उनका शरीर है और शिव में एक ज्योतिमय प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार वह शमशान घाट में ज्योतिमय है। क्योंकि वहाँ पर हर टाइम अग्नि प्रचंड रहती है। एक का दाह संस्कार किया तो दूसरे का, वह अभी ठंडी नहीं होती तो दूसरे का हो जाता है, वह ठंडी नहीं होती तो तीसरे का हो जाता है। इस प्रकार से वह चलता ही रहता है। और शिव इतने वैरागी हो गए थे कि वह दर दर घूम रहे थे। इस वैरागीपन में उस स्थिति में जब हम शिव को देख सकते हैं, जब शिव भगवान की जो कौन है शिव भगवान है, इस सृष्टि करता रहता है, वो हमें जन्म देने वाले, इस सृष्टि को रचने वाले हैं। जब उनकी स्थिति ऐसी हो सकती है तो हम कौन हैं? हम तो एक तुच्छ मानव है। इस काशी नगरी में बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं जो इसीलिए तो कहते हैं सबसे पहला स्थान है कैलाश पर्वत, जहाँ पर शिव ने अपना परिवार बनाया, जहाँ पर शिव का घर है, जिसको शिव का घर कहा जाता है, कैलाश पर्वत। उसके बाद शिव को सबसे प्यारी है काशी नगरी। काशी नगरी क्यों प्यारी है? क्योंकि वहाँ पर सती का दाह संस्कार हुआ था, इसलिए शिव को काशी नगरी बहुत प्यारी है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए तो हमको ये समझना ही चाहिए कि जब शिव की ऐसी दशा हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हम भी उनके ही जीव हैं। वो एक भगवान हैं और हम सभी को जन्म देने वाले, कण कण को देने वाले, कण कण में वास करने वाले हैं और इस सृष्टि की रचना करता है। और इस सृष्टि में ना जाने कितने जीव जंतुओं को पैदा करने वाले हैं।
तो जब वह इस स्थिति में आकर इस तरह से वैराग्य रूप धारण कर लेते हैं, हो जाते हैं, तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों से परे रहना चाहिए और अपने ध्यान शिव भक्ति में लगाएं, शिव शक्ति में लगाएं। ये मृत्यु जो है एक डर है। इस मृत्यु को जबकि हमें पता है, हम सभी इस चीज़ से अनजान नहीं हैं, सभी इस चीज़ से जागरूक हैं कि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी ही आनी है। हम कहते हैं कि जन्म का समय तय हो गया है, मृत्यु का अभी तक कोई समय नहीं तय। हो सकता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए मृत्यु का कोई समय नहीं है। इसलिए हमें किसी भी समय कुछ भी हमारे साथ घटित हो सकता है, तो इस मृत्यु से आप डरे नहीं। इसका कहते हैं यह एक ना एक दिन आनी ही आनी है। इसका हंसकर मुकाबला करें और खुशी खुशी अपने जब हमारे पास हमें महसूस तो होता है, हमारे साथ जब कुछ घटित होता है अच्छा या बुरा, हमें पहले महसूस होने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, या हमारी ज़िंदगी में अब कुछ गलत होने वाला है, कुछ हमें ऐसे ही फीलिंग होनी शुरू जाती है। तो हर समय आनंद में रहें और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें और हंसकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने प्रभु के साथ हंसकर समय गुजारें। हर समय आनंद में रहें और मृत्यु के भय को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। क्यों? क्योंकि जब वह शिव और सती के जीवन में आ सकती है, आई थी, तो हमारे जीवन में तो आनी ही आनी है। जो इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, उससे तो इस दुनिया को छोड़कर एक ना एक दिन जाना ही है। उससे क्या डरना है? उसको हंसकर सहन करो, उसको हंसकर उसका मुकाबला करो और खुशी खुशी जो अपनी ज़िंदगी में हो रहा है उससे खुशी खुशी जियो और अपने परिवार को आनंद में रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।